ये कहानी दो यतीम बच्चों की है जिन्हें इंसानों ने ठुकरा दिया मगर खुदा ने नहीं। गांव के इस कच्चे रास्ते पर शाम हमेशा उदास आत रखती थी। सूरज डूबने से पहले ही जैसे हर शय पर मायूसी की एक दबीज चादर तान दी जाती हो। वो रास्ता जहां ना खुशी के कदमों की आहट थी ना कहकहों की आवाज, बस मिट्टी, खामोशी और किस्मत की ठोकर खाए हुए इंसान। इसी रास्ते के किनारे एक बोसीदा सी झोंपड़ी थी जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पुरानी खजूर की शाखों से ढकी हुई। बारिश में वो टपकती, सर्दी में कांपती और गर्मी में आग बन जाती। मगर इस झोंपड़ी में एक ऐसी औरत रहती थी जिसका दिल पूरी कायनात से बड़ा था। इसका नाम जरीना था। जरीना पैदाइशी अंधी नहीं थी, वो भी कभी दुनिया को देखा करती थी। नीला आसमान, सब्ज खेत, अपने शौहर का चेहरा, अपने बच्चों की मुस्कुराहट, सब कुछ। मगर गुर्बत और मुसलसल मशक्कत ने इसकी आंखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता छीन ली। जब तक इसे एहसास हुआ दुनिया इसके लिए हमेशा के लिए अंधेरा बन चुकी थी। इसका शौहर नईम एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, शाम को थका हारा घर आता और जरीना के हाथ का सादा सा खाना खाकर बच्चों के साथ बैठ जाता। उनकी जिंदगी में आसाइशें नहीं थीं मगर सुकून जरूर था। फिर एक दिन किस्मत ने एक ही वार में सब कुछ छीन लिया। नईम एक हादसे में मारा गया। इस दिन के बाद जरीना की दुनिया मुकम्मल अंधेरे में डूब गई, सिर्फ आंखों से नहीं दिल से भी। मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपने आंसू बच्चों के सामने कभी नहीं बहने दिए। इसके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा अमान, तब सिर्फ 7 साल का, और छोटी बेटी फातिमा जिसकी उम्र 4 साल भी पूरी नहीं हुई थी। जरीना ने खुद से वादा किया था कि चाहे वो भूखी रहे मगर अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी। हर सुबह वो एक पुरानी लाठी के सहारे गांव की गलियों में निकलती, किसी के दरवाजे पर जाकर आवाज देती, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। कभी किसी घर से 2 रोटियां मिल जाती, कभी एक मुट्ठी आटा, कभी सिर्फ गालियां। लोग कहते, ये अंधी औरत हर रोज आ जाती है, काम क्यों नहीं करती। किसी ने ये ना सोचा कि वो अंधी थी, बेवा थी और 2 मासूम बच्चों की माँ थी। शाम को जब वो झोंपड़ी वापस आती तो अमान दौड़कर उसकी लाठी पकड़ लेता। अम्मू, मैं आ गया हूँ, गिर ना जाना। फातिमा उसके गिले से लिपट जाती, अम्मू आज क्या लाईं। जरीना मुस्करा कर बच्चों के सर पर हाथ फेरती, आज अल्लाह ने दिया है कल भी देगा। रात को वो बच्चों को सीने से लगाकर सुलाती, खुद जागती रहती ताकि अगर कोई जानवर आ जाए, अगर छत टपकने लगे, अगर बच्चे डर जाएं, तो वो फौरन संभाल सके। अक्सर वो अंधेरे में आसमान की तरफ चेहरा उठाकर आहिस्ता से कहती, ए अल्लाह, मेरी आंखों की रोशनी तो नहीं रही मगर मेरे बच्चों को दुनिया की ठोकरों से बचा लेना। वक्त गुजरता गया मगर गुर्बत कम ना हुई। एक सर्द रात जरीना को तेज बुखार हो गया। इसका जिस्म जलने लगा, सांस उखड़ने लगी। अमान ने पास बैठकर उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा। अम्मू अब ठीक हो जाएंगी ना। जरीना ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मेरे लाल, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। रात गहरी होती गई, बुखार बढ़ता गया। जरीना को महसूस हो रहा था कि अब इसका वक्त करीब है। इसने दोनों बच्चों को अपने करीब बुलाया, अमान, फातिमा, मेरे पास आओ। अमान ने माँ का हाथ पकड़ लिया। फातिमा उसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। जरीना ने कांपते हाथों से बच्चों के सरों पर हाथ फेरा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे मगर वो अंधी आंखें बच्चों को देख नहीं सकती थी। मेरे बच्चों, अगर कभी मैं ना रहूं। ये सुनते ही अमान चीख पड़ा, नहीं अम्म, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। जरीना ने हल्की सी आह भरी, सुन लो मेरे लाल, दुनिया बहुत जालिम है मगर अल्लाह जालिम नहीं। इसने कांपती हुई आवाज में आसमान की तरफ रुख किया, ए मेरे रब, अगर मेरी जिंदगी उन बच्चों के लिए बोझ बन गई है तो मुझे अपने पास बुला ले, मगर मेरी औलाद को किसी जालिम के हवाले मत करना। जब भी कोई उन पर जुल्म करे तो ताव खुद उनकी हिफाजत बन जाना। मेरी दुआ को उनके सर का साया बना देना। ये इसकी जिंदगी की आखिरी दुआ थी। फजर से पहले जरीना की सांस थम गई। झोंपड़ी में खामोशी छा गई। अगली सुबह गांव में बस इतना कहा गया, अंधी भिखारी मर गई। किसी ने ये ना पूछा इसके बच्चे कहाँ जाएंगे। अमान और फातिमा माँ के पास बैठे रहे। वो इसे जगाते रहे, अम्मू उठो, हमें भूख लगी है। मगर माँ नहीं उठी। आखिरकार गांव के कुछ लोगों ने बच्चों को एक दौर के रिश्तेदार के हवाले कर दिया। वो लोग अमीर थे मगर दिल से खाली।
अमान और फातिमा के लिए एक नई जिंदगी शुरू हो गई। ऐसी जिंदगी जहां मां नहीं थी और जुल्म उनका मुंतजिर था। अमान और फातिमा को जिस घर में छोड़ा गया था वो बड़ा सा पक्का मकान था। ऊंची दीवारें, लोहे का गेट, अंदर कुशादा से बाहर से देखने वाले को लगता था कि यहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी, मगर अंदर दाखिल होते ही हकीकत का मुंह काला नजर आता था। ये घर हाजी करीम बख्श का था, जो जरीना का दौर का रिश्तेदार था। इसकी बीवी शकीला और 2 बेटे थे। दौलत की कमी नहीं थी, मगर रहम नाम की चीज उनके दिल में कहीं दफन हो चुकी थी। पहले दिन ही शकीला ने बच्चों को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाकर बोली, यही हैं वो अंधी भिखारी के बच्चे। अल्लाह जाने किस मुसीबत में डाल दिया हमें। अमान ने फातिमा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो दोनों माँ के बाद पहली बार किसी अजनबी जगह पर थे। दिल कांप रहा था मगर जुबान बंद थी। शुरू के दिनों में ही उन्हें काम पर लगा दिया गया। अमान से कहा गया, सुबह सवेरे उठकर सहन साफ किया करो, जानवरों को चारा डालो और बाजार से सौदा भी लाया करो। फातिमा अभी छूटी थी मगर इससे भी काम लिया जाता। बर्तन देवा, झाड़ू लगाओ, बच्चों के कपड़े समेटो। खाने के वक्त दोनों को सबके बाद बुलाया जाता। जो बच जाता वही उनके नसीब में आता। कई बार तो वो भी नहीं मिलता। रात को अमान और फातिमा एक छोटे से स्टोर नुमा कमरे में सोते थे, जहां ना बिस्तर था ना रोशनी, बस एक बोसीदा चादर जो माँ की याद दिलाती थी। अक्सर फातिमा रोते हुए कहती, भाई अम्मू के पास चले, यहाँ डर लगता है। अमान इसे सीने से लगाकर कहता, चुप करो, अम्मू ने कहा था अल्लाह हमें नहीं छोड़ेगा, मगर अल्लाह की मदद कब आएगी ये वो नहीं जानता था। दिन गुजरते गए, जुल्म बढ़ता गया। एक दिन फातिमा से दूध का पियाला गिर गया। शकीला ने गुस्से में आकर इसे जोर से थप्पड़ मारा। फातिमा जमीन पर गिर पड़ी। इसके होंठ से खून निकल आया। अमान चीख पड़ा, इसे मत मारो, गलती हो गई है। हाजी करीम ने लाठी उठाई और अमान की पीठ पर मार दी। जुबान चिल्लाना सीख गया है। नमक हराम। इस रात दोनों बहन भाई भूखे सोए। अमान ने आंखें बंद कर ले, वो हमें देख रही है। इसी रात जब पूरा घर सो चुका था, अचानक तेज हुआ चली। कमरे की दीवारों से अजीब सी सरसराहट आने लगी। चराग खुद ब खुद बुझ गया। अंधेरे में एक ठंडी सी लर्जिश दौड़ी। फातिमा ने डर कर अमान का हाथ पकड़ा। भाई ये क्या है? तभी एक नर्म मगर मजबूत आवाज गूंजी, मेरे बच्चों। दोनों चौंक गए। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनकी मां जरीना की थी। अम्मू, फातिमा ने कांपती आवाज में कहा। दीवार पर एक साया उभरने लगा। वो साया एक औरत का था, जिसका दोपट्टा सर पर था और हाथ दुआ में उठे हुए थे। अमान की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मू, आप हमें लेने आई हैं? आवाज आई, नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मगर तुम्हें तन्हा भी नहीं छोड़ूंगी। साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया, मगर कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया। अगली सुबह पूरा घर हल कर रह गया। शकीला की अलमारी से सारा जेवर जमीन पर बिखरा पड़ा था। दरवाजे खुद ब खुद खिले हुए थे। किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा था, मगर खौफ ने सबके दिल दहला दिए थे। हाजी करीम ने घबरा कर कहा, ये सब किया है, कोई चोर आया था। इसी दिन से इस घर में अजीब अजीब वाकयात होने लगे। जब भी बच्चों को मारा जाता, रात को कोई ना कोई चीज टूट जाती। कभी शीशे खुद ब खुद टूट जाते, कभी चिराग बुझ जाते, कभी दीवारों से रोने की आवाजें आती। लोग कहने लगे, ये किसी मजलूम की बद्दुआ है, मगर जुल्म करने वालों को कहाँ होश आता है। एक दिन शकीला ने फातिमा को भूखा रखा और कमरे में बंद कर दिया। फातिमा अंधेरे में बैठकर सिसकती रही। अम्मू, मुझे डर लग रहा है। अचानक पूरा कमरा रोशन हो गया। दीवार पर वही साया उभरा, मगर इस बार उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। आवाज आई, जो बच्चों को रुलाता है वो कभी खुश नहीं रहता। इसी लम्हे जोरदार आवाज के साथ छत का एक हिस्सा गिरा, मगर फातिमा को खराश तक न आई। अब गांव में बात फैल गई, उन बच्चों के साथ कोई मावराई ताकत है। आखिरकार एक नेक दिल बुजुर्ग मौलवी अब्दुल रहमान ने हाजी करीम से कहा, ये बच्चे यतीम हैं, उन पर जुल्म मत करो, वरना ये दुआ तुम्हें ले डूबेगी। हाजी करीम डर गया।
इसने फैसला किया कि बच्चों को यहाँ नहीं रखेगा। एक रात इसने अमान और फातिमा को बुलाकर कहा, कल तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे। अमान ने सर झुका लिया, मगर फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। हम कहाँ जाएंगे? इसी रात वही आवाज दोबारा आई, डर मत, अब वक्त करीब है। अगली सुबह फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। अमान और फातिमा खामोशी से एक दूसरे के साथ बैठे थे। उनके पास ना सामान था, ना ठिकाना, ना मुस्तकबिल की कोई सूरत। बस एक ही सहारा था, उनकी माँ की दुआ। हाजी करीम ने दोनों बच्चों को गेट के बाहर छोड़ दिया। जाओ, जहां जाना है जाओ, और दोबारा इस घर का रुख मत करना। दरवाजा बंद हो गया। फातिमा रोने लगी, भाई अब हम कहाँ जाएंगे? अमान ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत। अम्मू ने कहा था, अल्लाह हमें नहीं छोड़ेगा। वो दोनों चल पड़े, नंगे पांव, खाली हाथ, मगर दिल में एक अनदेखी उम्मीद लिए। रास्ते में सूरज सर पर आ गया। भूख ने सताना शुरू किया। फातिमा के कदम लड़खड़ाने लगे। अमान ने इसे कंधों पर उठा लिया। बस थोड़ा सा सब्र, अम्मू देख रही है। इसी लम्हे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उनके सामने आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, आंखों में शफकत, आवाज में सुकून। बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अमान ने सच सच सब कुछ बता दिया। माँ की मौत, जुल्म, घर से निकाला जाना, कुछ भी ना छुपाया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। ये सब तुम्हारी माँ की दुआ का असर है। वो अंधी थी, मगर उसकी दुआ अंधी नहीं थी। वो बुजुर्ग मौलवी अब्दुर्रहमान थे, वही जिन्होंने पहले भी हाजी करीम को खबरदार किया था। उन्होंने बच्चों का हाथ थामा। आओ, अब तुम अकेले नहीं हो। मौलवी अब्दुर्रहमान ने अमान और फातिमा को अपने घर में जगह दी। उन्हें खाना दिया, कपड़े दिए, इज्जत दी। पहली बार बच्चों ने पेट भर कर खाना खाया। फातिमा मुस्करा दी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बरसों बाद लौटी थी। रात को दोनों बच्चों ने सुकून की नींद सोई। इसी रात अमान ने ख्वाब देखा। एक वसी रोशनी नरम हुआ और उसके बीचों बीच उसकी माँ जरीना खड़ी थी। सफेद लिबास, चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर। मेरे बच्चों, मैं अंधी थी, मगर मेरी दुआ जिंदा थी। फातिमा ने भी वही ख्वाब देखा। सुबह दोनों ने एक साथ कहा, अम्मू हमें मिलकर गई। साल गुजरते गए। अमान इल्म में आगे बढ़ा, मेहनती, सच्चा, नरम दिल इंसान बना। फातिमा ने कुरान हिफ्स किया। इसकी जुबान से निकली दुआ में एक खास तासीर थी। दूसरी तरफ हाजी करीम और शकीला का हाल दिन बदन खराब होता गया। कारोबार डूब गया, घर बर्बाद हो गया। लोग कहते थे, ये किसी मजलूम माँ की बद्दुआ है। एक दिन हाजी करीम मौलवी अब्दुर्रहमान के दरवाजे पर आया, आंखों में नदामत, हाथ कांपते हुए। मुझे मुआफ कर दो, मैंने यतीमों पर जुल्म किया। मौलवी साहिब ने आसमान की तरफ देखा। मुआफी वो दे सकता है जिसकी दुआ ने फैसला किया था। इसी रात जरीना की रूह को सुकून मिला। कहते हैं कि इस दिन के बाद ना कोई साया दिखाई दिया, ना कोई आवाज आई, मगर जहां जहां अमान और फातिमा गए, वहां बरकत, अमन और नूर फैलता गया। जरीना की दुआ कबूल हो चुकी थी। वो अंधी माँ मरकर भी अपनी औलाद की ढाल बन गई थी। माँ की दुआ अगर दिल से निकले तो वो तकदीर बदल देती है, और अगर माँ मजलूम तो इसकी आह से कायनात भी कांप उठती। If you like our story, please like, share, and subscribe to our channel.